हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का रियल नंबर का एक्सरसाइज लेके आया है। एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले हमने एग्जांपल्स की वीडियो बनाई थी। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी एग्जांपल थे वो सारे हमने वीडियो सॉल्व की थी उसमें। उसके बाद उससे भी पहले हमने एक रियल नंबर की बेसिक वीडियो बनाई थी। अगर वो आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन ये करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर, मतलब कुछ पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ये है 140। तो ये कह रहा है एक्सप्रेस करना है इनका प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके? प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी इसका सिंपली हम प्राइम फैक्टर करते हैं 140 का, 140 का हम इधर रफली कर सकते हैं, फेयर में भी कर सकते हैं। 140 का करते हैं आप, ये हमारा लास्ट में 0 है तो हम इधर 2 या फिर 5 से करते हैं, हम इधर 2 से करते हैं। तो है 7, इधर हमारा आया 0, 70। उसके बाद लास्ट में दोबारा 0 तो हम इधर अपना 2 से कर देते हैं। तो आएगा 3 3 या 6, एक 7 कैरी 10 बन गया, 10 35 आगे 35। ये हमारा लास्ट में 5 है तो हम इधर 5 से कर देते हैं। उसके बाद आया 7 5 जा 35, है ना, यह है ना, सॉरी इधर हम 7 से कर सकते हैं, 7 है ना, 7 5 जा 35, फिर 7 से किया, सॉरी 5 से किया, हमारा आया 1। ठीक है, आप इधर 5 लिखे या फिर 7, आप इधर 5 लिखेंगे तो हमारा इधर 7 आएगा, 7 5 इधर आप अपना 5 लिखे या फिर 7 लिखे, बात एक ही है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। अब हमारा क्या आया, इसका प्रोडक्ट 2 इंटू में 7 इंटू में 5। ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया इनका। 140 का क्या हो गया, प्रोडक्ट। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 140 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते एक बार। 7 5 जा 35, 35 को 2 से करेंगे तो 60, 70, 70 को 2 से करेंगे 140, यानी सही है। अब इसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो देखो इधर 2 हमारे 2 टाइम्स है, यानी इधर 2 की पावर हम 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 7 तो एक ही बार है, मल्टीप्लाई 5 भी एक ही बार है। तो ये हमारा आ गया, यही तो हमारा आंसर था। ये बड़ा ईजी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। अब यही हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा 156 है, तो हम आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी देख के। अभी हमारा 156, अब सेकंड पार्ट करते हैं। चलो इसी के नीचे कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा 156 है। आप इसको ट्राई करें एक बार, उसके बाद हम करा रहे हैं। देखो ये हमारा 156 है, तो हम इधर ऐसे प्राइम फैक्टर्स करेंगे 156 का, ठीक है, यूँ करेंगे आराम से। लास्ट में 6 है तो हम अपना 2 से करेंगे, 2 से किया। उसके बाद में 14 आया, 7 7 जा, एक कैरी 15, 16 8 8 16, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 8 है। उसके बाद में 3 3 6 1 7 आया, 18 9 9 18। उसके बाद ये देखिए हमारा ये 39 आया। अब 39 हम अपना 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी हमारा 13 आ गया, 13 हमारा प्राइम नंबर है तो 13 अपना 13 से ही जाएगा। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा 156 का प्रोडक्ट होगा। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको हमारा 156 ही मिलेगा। अब इसको हम अपना पावर्स की फॉर्म में करते हैं अपना। देखिए 2 कितने टाइम से, 2 टाइम से, यानी 2 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि ये अपना कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं अपना। हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है 3825। अच्छा, थर्ड पार्ट कह रहा है 3825। अच्छा ठीक है, इसको रफ करते हैं। अपना थर्ड पार्ट इधर है, लिखते हैं अपना थर्ड पार्ट 3825, यही हमारा थर्ड पार्ट। इसको हम अपना सॉल्व करते हैं। इसको भी आप ट्राई करो जल्दी। 3825 को अपना इधर देखो, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं 3825, ठीक है, ये अपना है। अब ये बताओ किससे जाएगा, जल्दी बताओ किससे जाएगा। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से जाएगा, इनका एडिशन देख लेते एक बार। 8 और 3 11, 11 2 13, 13 प्लस 5 14 15 16 17 18। यस, ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम अपना 3 से करेंगे। ये अपना 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि 5 भी है एंड में, तो हम अपना 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 कैरी 22 आ गया, 21 आया, 7 बार में 1 हासिल 15, 5 आया, ये हमारा आया। अब ये बताओ 2 से डिविजिबल है, जल्दी बताओ बताओ बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि इधर 5 है।
तो हम अपना एक बार 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं इनको एडिशन करके। देखो 2 और 1 3, 3 और 5 3 और 5 है, फिर 7 कर दीजिए। देखो 7 और 5 7 और 14 13 7 8 9 10 11 12, 7 और 5 12, ठीक है 12 13 14 15। ये भी अपना 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इनका एडिशन 15 है, 3 के टेबल का इक्वल है। तो 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी 15 आया, 3 5 जा 15। अभी देखिए ये हमारा डिविजिबल है जल्दी, ये अपना 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। उसके बाद अब इनको एडिशन करते हैं 4 और 2, देखो 4 2 6, 6 और प्लस 5 6 7 8 9 10 11 नो, ये हमारा 5 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम ये लैंड में 5 है तो हम अपना 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 लिखा हमने, अब देखो 40 आता है, 8 बार में 2 कैरी 25 आया, 5 बार में 85 आ गया अपना। अब देखो दोबारा ये 5 से जाएगा क्योंकि लैंड में 5 है, 8 9 10 11 12 13, ये 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से। 5 1 जा 5 6 7 8 3 35 7 5 17 आया। अब 17 से करेंगे तो 1 आएगा। ये था हमारा। अब देख लेते हैं अब 3 8 2 5 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये अपना आया। उसके बाद हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई का साइन 5 की पावर 2 है यानी 5 की पावर 2 यानी 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, ये अपना 17। ये हमारा ये आया, ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसमें हमारे टोटल कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 4th 5th 5th पार्ट तक दे रखा है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। उसके बाद अभी हम 4th करते हैं। 4th पार्ट में 5005 है, 4th में यही है 5005, इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। 5005 है। थर्ड के बाद में अपना 4th पार्ट क्या कह रहा है, 5005, ये है अपना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 5005 ये आया। अब इसको हम एलसीएम लेंगे इनका, सॉरी प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 लिखेंगे इधर, 1001 आया। अब किससे जाएगा, 2 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से देखो 7 से करेंगे, 7 में 7 1 आया, 3 कैरी 30 आया, 7 4 जा 28 2 हासिल, 21 और 7 21, ये आया 143 1 4 और 3, ये आया 143। अभी देखो वो हमारा ये 143 है, ये किससे डिविजिबल होगा, पहले 2 से होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंड में 3 है। और उसके बाद किससे, 3 से देख लेते हैं, 4 और 1 5 5 6 7 8, ये हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से होगा नहीं, 5 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड में 3 आ रहा है। उसके बाद में 7 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 14 और 1 ये नहीं होगा, 7 उसके बाद 11 से होगा, देख लेते हैं आप, 143 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 आया, 11 12 13 14 3 आ गया ना, 33 से गया 3 बार में, 11 से गया तो हमारा क्या आया, 13, क्या आया 13। अभी 13 से करेंगे तो क्या आएगा अपना 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, एक बार देखते हैं, इसको लिखते हैं अपना। इसका क्या रहा प्राइम फैक्टर, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आप देखिए, ये इसका प्राइम फैक्टर्स को हम पावर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सबकी पावर एक ही, कोई भी मतलब डबल रिपीट नहीं हो रहा नंबर। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट पार्ट में अपना 7429 है, नेक्स्ट पार्ट में 7429। अच्छा, इसको रफ कर लेते हैं, ये अपना 7429। 5th पार्ट में क्या कह रहा है, 7429, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लीजिए, ये काफ़ी लास्ट वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 7429 ये अपना किससे जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, ये किससे जाएगा। देखो ये इनको पहले देख लेते हैं, ये 2 से जाएगा या नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अपना लास्ट में 9 है। उसके बाद हम देखते हैं 3 हमारा प्राइम नंबर है, ध्यान से। 2 के बाद हम क्या देखेंगे, 3 से जाएगा। देखो इन सब का हमारा एडिशन कितने के बराबर आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। अब देखो 7 प्लस में 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आ रहा है। 22 21 के पारे में आता है, नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये भी नहीं जाएगा 3 से। उसके बाद कैसे करेंगे, 5 से जाएगा। देखो 5
5 से क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? देखो, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अपना 5 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 5 से तभी जाते जब 0 या फिर 0 या फिर 5 हो। 7 से देख लेते हैं। 7 से 7 नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा ये। उसके बाद 11 से देखते हैं। 66 नहीं 11 से नहीं जाएगा। 13 नहीं, ये सीधा डायरेक्ट लग रहा 17 से जाएगा। ये हमारा लगता है 17 से जाएगा। चलो, ये हमारा किससे जाएगा? ये मेरे ख्याल से 17 से जाएगा। 17 से आएगा। 4 3 7 आएगा मेरे ख्याल से। देखते चलो, है ना। 7 4 2 9 को हम कैसे करेंगे? 17 से डिवाइड, ठीक है। 17 को किससे करें? 3 से करें। 21 जो हाँ से 7 3 4 5 51 नहीं। 17 को आप 4 से कर सकते हैं। 28 जो हाँ से 4 5 6 68 हैं। अच्छा, हाँ 68 आएगा अपना। कितनी बार में? 4 बार में, ठीक है। 68 कितना है? 14 8 9 10 11 12 13 14 6 अपना आ गया, ठीक है। उसके बाद में 2 62 नहीं 51 आएगा 3 बार में, है ना, ठीक है। 51 1 आया। उसके बाद में 1 आया, 11 आया, ठीक है। इसके 11 के बाद में नहीं होगा, ये अपना 9 उतार लेंगे। अब 17 को अब कितने से करें? 7 से करके देखते हैं। 7 7 49 4 हासिल 7 8 9 10 11 हाँ अपना आ गया। यही आएगा जो मैंने लिखा था 100। अब देखो, मेरे को कैसे पता ये आया है? क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार क्वेश्चन कर रखा है, करवा भी रखा है, इसलिए मेरे को आ गया। ये किससे जाएगा? ये 437 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद अब ये अपना नंबर देख लेते हैं किससे डिविजिबल होगा। अब 437 ये अपना 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन नहीं आ रहा। 5 से भी नहीं होगा। 7 नहीं 7 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 17 नहीं 17 से भी नहीं होगा। 19 से होगा मेरे ख्याल से। 19 से होगा। देखो अब कर लेते हैं। 19 से करेंगे तो 19 से क्या? 3 4 3 7, है ना। अब देखो 19 को हमने 3 से कर लेते हैं। 27 2 हासिल 3 4 5, है ना। 57 आ गया। ज़्यादा बड़ा हो गया। 9 को 2 से ही कर लेते हैं अपना। 18 9 18 1 हासिल 2 1 3 38 आया। 38 आया 2 बार में, ठीक है। 38 13 8 9 10 11 12 13 5 आया, ठीक है। 7 आया। 57 है ये 57 3 बार में। अरे वाह, आ गया ना, पूरा कट गया। 0 आ गया अपना। क्या है इधर? 57। ये अपना 23 आया। 23 अपना प्राइम नंबर है। 23 से ही जाएगा। ये 1 है। अब देखो ये अपना करते हैं। ये अपना क्या है? अपना देख लेते हैं इधर। 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। ये काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी हमारा ये अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व करने वाले हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिए। कैमरे पे हाथ रखेगा, अंधेरा आएगा। अब ये देखिए, अब हमारा ये सेकंड पार्ट है। आप वाला हो गया नोट। चलो अब सेकंड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो हमें इंटीजर्स दे रखा है, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब जोड़े दे रखा है इंटीजर्स का। एंड वेरीफाई डाटा। हमें एक चीज़ वेरीफाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है एक तरह का। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, जिसको जनरली एलसीएम और इंटू एचसीएफ जो हमने करते हैं उसी वैसे ही करेंगे। आप 26 का निकालते हैं अपना। 26 का निकाला हमने। 26 कम करेंगे तो 2 से जाएगा। 1 और 3 स्टार्टिंग से किया तो ये 1 आया। ये अपना बड़ा ईजी था 26 का। चलो 26 का किया तो 2 मल्टीप्लाई 13 आया, ठीक है। अब 91 का करते हैं हम अपना। 91 का देखो, 91 का कितने से जाएगा बताओ? 9 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 8 9 21 7 से जाएगा। चलो 7 से क्या? 7 1 आया, 7 8 9 2 असल 21 7 21 13 से क्या? 1, यानी क्या है? 7 मल्टीप्लाई में 13। ये अपने दोनों के हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। उसके बाद हम जनरली एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम पहले फाइंड करते हैं एल, चलो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ किसका? 26, 91,
इस टाइप की वीडियो हमने अपनी बेसिक वीडियो में भी बनाई थी और एग्जाम्पल्स करवाए थे, तो इस टाइप की वीडियो हमने अपने एग्जाम्पल्स में भी करवाए थे, वो नहीं देखे तो आप वो देखें, वो वाली वीडियो देख लें, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। LCM 26,91 का। अब देखिए हमारा 26 और 91 का हम इनका HCF फाइंड करेंगे। HCF में हमने क्या बताया था, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, कॉमन में भी लोएस्ट पावर, बस जो कॉमन है उसको लेंगे, कॉमन में भी कम से कम पावर। 13 है, दोनों में 13 है, 13 में दोनों की सेम ही पावर है, तो कोई से भी एक 13 ले लेंगे। ये हमारा LCF आ गया, बस यही हमारा HCF आंसर। अब देखो ये हम अपना LCM लेंगे, LCM ठीक है। LCM लेंगे 26 और 91 का। आप थोड़ा पास आके देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में अपना LCM आया, LCM देखो क्या आएगा, पहले तो 13 कॉमन है, इसमें हाई LCM में क्या करता है, जो कॉमन है उसको लेता है, कॉमन में भी क्या लिखता है, हाईएस्ट पावर लेता है कॉमन में भी, ठीक है। तो कॉमन में अपना क्या है, अपना कॉमन में 13 है, क्योंकि 13 की हाईएस्ट पावर ही 13 ही है एक तरह से। मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, यानी 2 भी लेंगे, मल्टीप्लाई में 7 भी लेंगे। अब LCM फाइंड करने के लिए 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। अब 26 मल्टीप्लाई में 7, 26 मल्टीप्लाई में 7 क्या आएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 4 हासिल, 7 14 15 16 17 18 182, ये 182 ये हमारा LCM और HCF निकला है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा है LCM इंटू ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका अब क्या है मतलब, वो वाला देखते हैं अभी इसी का, इसको रफ करते हैं, इस बगल में इस साइड में सॉल्व करते हैं। आप देखो, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं। अभी देखो, अब अपना ये करते हैं, ये वाला इसी का आगे है अपना, लाइन खींच देते हैं। चलो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी मल्टीप्लाई पूछ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, A मल्टीप्लाई B लिख सकते हैं, ठीक है। अब LCM क्या आपने निकाला था, LCM देखो 182, LCM की जगह हम क्या लिखेंगे 182 मल्टीप्लाई HCF, क्या निकाला था हमने HCF 13, तो हम क्या लिख लेंगे इधर 13, ठीक है, इज इक्वल टू का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है अपना 26 एंड मल्टीप्लाई 91, ठीक है 91। अब देखो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं अब। 182 को आपने 13 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 हासिल, ठीक है 3 और 2 5, ठीक है। यह है मल्टीप्लाई में 2 8 1 6 4 2 6, उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 2 2 3 6 6 आ रहा है हमारा, 2 3 6 6 के आपका भी यही आ रहा है। आप एक बार ट्राई करें, अब इसका कर लेते हैं वेरीफाई, पता चल जाएगा सही है या नहीं। 26 को हम करेंगे 91 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है 6 आएगा 2 आएगा, ठीक है मल्टीप्लाई में 9 देखो 9 9 5 जा 45, ठीक है 45 9 5 जा 45 54 होगा, 5 आया 4 आया 54 आया, 9 9 2 18 19 20 21 22 आया अपना, इधर लिखा हमने 6 आया, उसके बाद 5 2 10 10 आया, उसके बाद में 3 आया, उसके बाद में 2 आया 2 3 0 6 2 3 0 6। क्या अपना रिजल्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इधर 2 3 6 2 3 0 6 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर दी, 2 6 आया, यहाँ पे आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहा है। रुको दोबारा ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई करके अपना, देख लेते हैं हम अपना एक बार और, आप ट्राई करो। हमारा आंसर 2, अरे हमारा आंसर 2, एक मिनट, हमारा आंसर क्या आएगा 2 3 6 6। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें जल्दी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी, यही आ रहा है, यही आ रहा है, जल्दी करके बताओ मल्टीप्लाई करो करो, हो गया, करो ट्राई करो एक बार, चलो हो गया, इधर भी यही आएगा 2 2 3 6। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलो ये हमारा आया, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना सेकंड पार्ट देखो क्या कर रहा है, अब मिटाते इसको। अपना सेकंड पार्ट है 510 और 92,
ये अपना अपना नोट कर लीजिए, ये मैं अपना साइड हट जाता हूँ, ये अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, अपना इसको मिटाता हूँ। अपना इधर अपना सेकंड पार्ट आता है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 510 और सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, 510 एंड क्या है, 510 और 92 92, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप इधर पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दीजिए फटाफट। 510 का प्राइम फैक्टर करिए, 92 का प्राइम फैक्टर करिए। उसी टाइप का जैसे भी मैंने समझाया था, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आप इसको ट्राई करें। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सेम डिट्टो जैसे मैंने बताया। इनका पहले प्राइम फैक्टर करिए, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए, उसके बाद ये अपना फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो अपना फॉर्मूला है। तो सेम उसी पैटर्न पे था। चलो क्या रहा, 510 का प्राइम फैक्टर, 510 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर 510 का। चलो 2 से करेंगे, 2 2 4 1 5, 11 है 5 आया, 10 आया 5 पे आया, ठीक है, 5 से कर देते हैं। अब 25 आया, 5 पे 1 आया, 5 1 6 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 5 21 आया है ना, 7 पे 17 से क्या 1 आया। क्या रहा हमारा 2 × 5 × 3 × 17, ये आया। अब ऐसे 92 का कर लिया होगा आपने, 90 को नहीं किया तो जल्दी करो आप। 92 को 2 को हम 2 से करेंगे, ठीक है, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है, 3 3 जा 9 सॉरी 8 आएगा ना, 2 4 जा 2 4 जा 8 आया, 12 आया, 6 आया, 2 से क्या 2 और 3 23 से क्या 1 आया, ठीक है। तो क्या रहा अपना 2 × 2 × 23। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का लिखेंगे इधर 510 इधर 92 का लिखेंगे इज इक्वल टू में। अब देखो इनका एलसीएम का क्या कॉमन है इसमें, इधर इसमें पावर्स की फॉर्म लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर × 23 है ना, इधर तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब अलग अलग नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन्स क्या है, 2 कॉमन है, 2 में भी हाईएस्ट पावर, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको भी कॉमन में भी हाईएस्ट पावर, तो इधर 2 की पावर 2 आ गई। मल्टीप्लाई का साइन, अब ये देखिए अपना इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, 5 लिख लिया। मल्टीप्लाई 3 है, इधर नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसके भी लिख लिए 3। मल्टीप्लाई 17 है, नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे। समझ आया, 2 का स्क्वायर लिख लिया, 5 लिख लिया, ठीक है, 3 लिख लिया, 17 × 23। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई 7 × 23। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 4 यानी अपना 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू में। आप इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएं क्या रहा अपना मल्टीप्लाई करने पे, जल्दी। हमारा आंसर आ रहा है 23460 23460 23460। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद एचसीएफ कर लेते हैं, एचसीएफ किसका 510 और 92 का इज इक्वल टू में। अब 510 और 92 का हम एलसीएम निकालने वाले हैं, सॉरी एचसीएफ निकालने वाले हैं, तो जो कॉमन है खाली वही लेंगे। कॉमन में भी लोएस्ट पावर, कॉमन क्या है 2 कॉमन है इसमें, 2 में भी कम पावर क्या है 2 है, यही हमारा एचसीएफ आ गया। ये हमारा आंसर है एलसीएम और एचसीएफ का। अब ये वाला रिलेशन क्या कर रहा है, ये वाला, इसको देखते हैं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ अपना इन दोनों को, उसके बाद देखते हैं। देखो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का भी मैंने मतलब बताया था, A × B। तो एलसीएम क्या है अपना, इस लाइन खींच लेते हैं। एलसीएम अपना क्या आया था, एलसीएम इरा 23460, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ 2 आया है, इज इक्वल टू का साइन A × B, A और B ये दोनों नंबर से, A और B ये दोनों नंबर से, 510 और 92, 510 × में 92, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 23460 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में। अब देखो मतलब बराबर में, अब देखो 2 0 आएगा, 12 आया, 1 हासिल, 8 1 9 आया, 3 3 6 आया और 2 2 4 आया। क्या आया 4 6, ठीक है। 9 2 0 इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब इसके बाद 510 मल्टीप्लाई 12 में बताना सही किया है कि नहीं, 0 2 10 आया,
मल्टीप्लाई में 0 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। आप देख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू में RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। मैं साइड हटता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, साइड हट रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद अपना थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, 336 एंड 54। अच्छा चलो रफ कर लेते हैं अब थर्ड पार्ट भी ऐसी है, सेम यही है। थर्ड पार्ट आप ट्राई करें, मैं चाहता हूँ थर्ड भी आप ही ट्राई करें। 336 है एंड 336 है ना, एंड 54, ठीक है, एंड अब अपना 54 है। इन दोनों का पहले मैं चाहता हूँ प्राइम फैक्टर करें, 336 एंड 54 का। पहले 366 का प्राइम फैक्टर करो, मैं मार्कर में डाल देता हूँ, करो। बड़ा ही ईजी है ये, 336 ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम से ही जाएगा, करो। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर 54 का दोनों का प्राइम फैक्टर करना। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ढंग से। अभी आप ये वाली वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि अभी आप नए नए हो, मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज अभी सीख रहे हो, तो इसलिए जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी मैं अपने चैनल्स पर अच्छे से रियल नंबर के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्टैंडर्ड के लिए भी, बेसिक के लिए भी, जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। चलो अब अपना करते हैं अब 336 है ना, क्या करें 336 है ना, यही है। अब देखो ये 2 से जाएगा अपना, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से किया 1 13, 13 से किया 12 आया है, 12 आया, ठीक है, 1 हासिल, ठीक है। 16 8 8 16 128, गलत है क्या, देखो 1 आया, 13 12 आया, 6 पे, ओहो तभी सोचो 12 आया ना, 6 बार में 12 आया, ठीक है। उसके बाद में 12, ठीक है, 16 8 8 16, ठीक है। अब 2 से करते हैं, अब 8 8 16, ठीक है, 4 4 8, 2 से किया 4 और 2, 2 से किया 2 और 1, 3 से किया 7, 7 से किया 1, मैंने बोला था 2 इतने ज़्यादा टाइम जाएगा। 2 कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अपना 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या है 7, ठीक है। उसके बाद क्या है 54 का ट्राई करो आप, जल्दी ट्राई करो। 54 का हम अपना कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। 54 2 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 है, ठीक है। अब आया 4 नहीं आया, 2 आया, 4 आया, 1 हासिल, 14 7 7 14, ठीक है। 3 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 है। चलो 54 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब, है ना, क्या है। अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, 336 का 54 का इजिकल टू का साइन, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, 336 को और 54 को, तो इनको सॉल्व करने पे अपना आ रहा है एलसीएम आ नहीं रहा, हमें निकालना पड़ेगा। 2 कॉमन है, 2 में भी हाइस्ट पावर 2 की पावर 4 आएगी, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर स्क्वायर, अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है, 2 की पावर 4 आएगी, क्योंकि ये हाइस्ट पावर है। 2 कॉमन तो है लेकिन हाइस्ट पावर वाला है, 3 कॉमन तो है पर 3 की पावर 3 आएगी, क्योंकि हाइस्ट पावर चाहिए। मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है तो वो भी लिखना होता है, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है ना, अच्छा 2 की पावर 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, ठीक है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 27 को पहले 7 से कर लेते हैं। 27 को हमने किससे किया, 7 से किया, 7 7 जा 49, 4 से किया, ठीक है। 7 14 15 16 17 18 18 116 मल्टीप्लाई में 189 आया, ठीक है। उसके बाद में 189 को आप किससे करोगे, 16 से कर लेते हैं हम अपना, क्या आएगा, देखो 9 5 जब 45 54 आया, अरे 54 आया, 4 ठीक है। 5 अपना कैरी आ गया। अब देखो 8 6 जा 48 48 49 50 51 52 53 आया, 5 आ गया अपना। उसके बाद में 6 7 8 9 10 11 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन 9 आया,
उसके बाद में 8 आया, उसके बाद में 1 आया, ठीक है। 4 9 12 आया, एक हाथ से 10 आया, 2 1 3 आया, 3 0 2 4। ये हमारा क्या आया LCM। उसी के नीचे हम HCF फटाफट फाइंड कर लेते हैं। HCF आया 336,54 का। इनका HCF फाइंड करो जल्दी सी। अब देखो इसका HCF में क्या है, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 2 में भी लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 2, और क्या कॉमन है 3 में ये है 2 × में 3 यानी 6 हमारा HCF आंसर। ये हमारा ये आंसर। इसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं फटाफट, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है A मल्टीप्लाई B, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। चलो अब इसका करते हैं, लाइन कैच लेते हैं अपना। LCM इंटू HCF, LCM क्या रखा है 30 24, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय HCF क्या दे रखा अपना 6 दे रखा है, इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी A मल्टीप्लाई B, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, ठीक है। अब देखो इसको यहीं पे चलो कर लेते हैं 30 24 को, है ना। हमने 6 से क्या आएगा 6 4 जा 24, ठीक है। 24 का 4 2 हासिल, ठीक है। 12 13 14 एक यहाँ से ये आया 6 1 7, है ना। 6 1 7 अरे जी सॉरी 1 आएगा क्योंकि 0 0, ठीक है। 6 12 18 आया मल्टीप्लाई में, अरे बस यही आ गया बस 1 8 1 4 4, है ना। मल्टीप्लाई में इसको मिटाते हैं जल्दी से। उसके बाद में 336 को 54 के साथ किया, ठीक है। 6 4 24 2 हासिल, ठीक है। 4 8 12 है, 4 12 13 14 एक हासिल, ठीक है। 4 8 12 1 13, ठीक है। मल्टीप्लाई में 6 5 जा 30 3 आया 3 हासिल, ठीक है। 15 16 17 18 एक हासिल, ठीक है। 5 10 15 1 16, ठीक है। 4 4 8 9 10 11 6 1 7 7 1 8 और 1 1 8 1 4 4 है 1 8 1 4 4। देखो LHS इज इक्वल टू में RHS। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा, क्वेश्चन समझ आएगा तो ठीक है, और नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को बैक कर रहे हो, वही देखो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर अपना 2 था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 था, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो मैं साइड हटता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 डिजिट दे रखा है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF। हमें फाइंड क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, ये हमारा इंटीजर दे रखा है। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमें किसका क्या अप्लाई करके, अपना अप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अपना अप्लाई करके। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करना क्या है, हमारे में 12 का पहले लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, है ना। 12 को हम लिखेंगे 12 2 × में 2 2 2 4 4 3 12, है ना। ये 2 2 4 4 3 12 15 का कर लेते हैं। 15 का 5 × में 3 या फिर 3 × में 5, है ना। या 21 का कर लेते हैं। 21 का 7 3 मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम और HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। किसमें 12 15 और 21 तीनों नंबर लिखेंगे, तीनों का HCF फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन। अब देखो HCF कैसे फाइंड करेंगे, आप कॉमन ढूंढिए। कॉमन इसमें हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और छोटे तरीके से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, है ना। चलो कॉमन ढूंढो आप इसमें फटाफट। कॉमन क्या है, कॉमन मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ दिख गया क्या है 3 अपना तीनों में 3 कॉमन है। चलो ठीक है भाई 3 लिख लेंगे। 3 में भी लोएस्ट पावर तो 3 ही है, और कुछ कॉमन नहीं, बस यही हमारा सेफ आ गया, बस बड़ा ही सिंपल था। और एलसीएम कर लेते हैं, LCM, ठीक है। LCM 12 15 21 का क्या आएगा बताओ। LCM क्या कॉमन है, कॉमन तो 3 था, 3 में भी हाईएस्ट पावर 3 है। मल्टीप्लाई क्या कॉमन नहीं है, 3 7 है, 7 नहीं है, लिख लेंगे। 5 भी नहीं है, मल्टीप्लाई 3 भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 7 5 जा 35, है ना। मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब देखो 35 मल्टीप्लाई थे 35 को हम अपना 3 से कर लेते हैं। 5 10 15 1 हाथ से 9 1 10 105 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब 105 को अपना 3 से कर लेते हैं। 15 आया 1, ठीक है। 315 जो कि हमारा ये LCM है। यही आंसर है, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था।
मतलब और भी फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट है और इसमें 3 पार्ट है टोटल। तो अब हम इसको, आप इसको फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिए फटाफट। और अभी जो सेकंड पार्ट दूंगा अपना वो वाला, तो मैं खुद करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बड़ा ही सिंपल है। सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखा है अपना, अरे ये बहुत ईजी सेकंड पार्ट। तो अब अपना नंबर दे रखा है 17 दे रखा है, 23 और 29 दे रखा है। तो ये तीनों ही एक तरह से प्राइम नंबर से अपने क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर से, तो इनका फैक्टर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होगी। अब कैसे दिक्कत होगी अब मैं बता देता हूँ, पहले मिटा देता हूँ मैं 17, 23 और 29, ठीक है। चलो इसको मिटाओ। क्या है अपना 17, 23 और 29। एक मिनट, ओहो मेरे ख्याल से मैंने लगता है पिछला वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। एलसीएम क्या आया था उसका, एलसीएम अपना आएगा पिछले वाले क्वेश्चन का 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। इन सबको आप करोगे तो 420 आएगा अपना एलसीएम, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का था, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अभी अपना 17 सेकेंड पार्ट फटाफट करते हैं। 17 और क्या है 23 एंड 29। चलो ये अपना कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है 17 का क्या लेंगे प्राइम फैक्टर। 17 का क्या लिखोगे, 17 मल्टीप्लाई एक ही लिखोगे, यही है। 23 का क्या लिखोगे, 23 मल्टीप्लाई एक ही। 29 का क्या लिखोगे, 29 मल्टीप्लाई में 1। ये तो तीनों ही है, इसी से आएगा। चलो अब इनका हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसका। 29 इंटू में, अरे कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये देखो इसका HCF कैसे पता चलेगा। देखो HCF तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं होता तो अपना एक कॉमन हमेशा रहता है HCF में। जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो अपना क्या एक हमेशा कॉमन रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो HCF हमारा 1 आ गया। और LCM कर लेते हैं। LCM हमने फाइंड किया 17, ठीक है, 23, 29, 29, ठीक है, इक्वल टू में। अब LCM कैसे आएगा, जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है वो भी। तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट। मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ मेरे को, क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करके आंसर। 1 1 3 3 9 आ रहा है। 1 1 3 3 9, ठीक है। इनको मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हमारा सेकंड पार्ट था। वैसे ही इसी स्पीड से थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट का भी आप नोट कर लीजिए, ये हमारा अपना इस बार करेक्ट है पूरा। चलो अपना थर्ड पार्ट की ओर चलते। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, थर्ड पार्ट में कह रहा है 8, 9 और 25 है। थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25। अब देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या करोगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 है ना, यही है। 9 का 3 इंटू में 3, ठीक है। 25 का क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई 5 होगा ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब LCM फाइंड कर लेते हैं पहले। LCM 8, 9, 25, ठीक है। इनका हमने LCM फाइंड किया, ठीक है। अब LCM में देखो क्या कॉमन है, LCM में हाईएस्ट 2 की पावर 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3, अच्छे से लिखते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। उसका 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन तो मेरे को कुछ तो दिख नहीं रहा, 2 नहीं, कॉमन तो कुछ नहीं है, अपना ये ले लेते हैं। इसमें क्या है 2 इंटू में 3 इंटू में 5, यही है। देखो कॉमन तो अपना कुछ मिल नहीं रहा, तो अपना क्या आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, यही है। कॉमन है कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है कॉमन, लेकिन अपने हाईएस्ट ही पावर ले जाएगी, ठीक है। तो उधर 2 का क्यूब कर लेते हैं, है ना, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 8 मल्टीप्लाई में 3 का क्या आएगा 9, है ना, 5 का 25 आया, ठीक है। उसके बाद में 9, इसको कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई में, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 को अपने 9 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, 4 आया, 18 19 20 21 22 आया, 2 2 5 आया। इसको आप 8 से कर लेते हैं 44 हासिल, 8 8 16 17 18 19 20 20 आया, 2 हासिल 8 16 17 18 18 1800 आ गया अपना। ये अपना कितना आ गया 1800 अपना क्या आ गया LCM। और HCF का क्या था 8 9 और 25, ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब HCF क्या आएगा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं था तो हमारा 1 आ गया। क्या होगा इतना 1 होगा, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो अपना 1 कॉमन होता है, भी मैंने बताया। और आप HCF और LCM का फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है LCM और HCF का फुल फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए।
चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें हमारे 3 ही पार्ट थे मेरे ख्याल से, शायद एक बार और मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये अपना 3 ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ये आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट मतलब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसको करने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जाम में मिलते, चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। गिव द HCF, हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 306 और 6, 5, 7 का क्या दे रखा है, HCF हमारा क्या है 9 है। फाइंड देयर LCM, हमें LCM फाइंड करना है, ये अपना क्वेश्चन मार्क है, यानी फाइंड देयर LCM, बस खाली इतना ही दे रखा है क्वेश्चन। फाइंड देयर LCM, हमें LCM फाइंड करना है, HCF दे रखा है। तो इसका मैंने एक अभी फॉर्मूला बताया था जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू में A मल्टीप्लाई B, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे दिमाग में फॉर्मूला क्यों क्लिक हुआ, देखो अभी आप खुद सोचिए। देखिए HCF दे रखा है, ये HCF हमें दे रखा है 9 है, ठीक है। A और B दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, ये और दोनों दे रखा है, तो ये हमारा ये निकल आएगा, इस वाले फॉर्मूले से निकल आया ना LCM, इसलिए मेरे दिमाग में वाला फॉर्मूला क्लिक हुआ। नहीं तो आप नॉर्मली 306 और 6, 5, 7 का पहले फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इसको करते हैं। हमारा LCM क्या दे रखा है, LCM नहीं दे रखा, तो LCM लिखेंगे। LCM क्या है, कुछ नहीं दे रखा, तो यानी ये लिखेंगे 306, 6, 5, 7, है ना। इंटू में HCF क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, इज इक्वल टू में A इंटू में भी 306 है ना, मल्टीप्लाई में 6, 5, 7, ठीक है। ये अपना दे रखा है। अब देखिए LCM यहीं पे लिखेंगे 306, 6, 5, 7, ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू में 306 इंटू में 6, 5, 7, ठीक है, अपॉन में 9। ये बटे में 9 क्यों आया, देखो क्योंकि इधर हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आके अपना क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या हो गया, अपना डिवाइड में हो गया। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर आपको मिस्टेक लग रहा हो तो देखो ध्यान से, जल्दी फटाफट। नहीं है, करें अब स्टार्ट करें अपना, चलो ठीक है। ये अब इसको कट एम्पिटी करते हैं। ये कैसे जाएगा, ये आ गया, कितने बना रहा मैं, क्या आएगा, देखो इसको अच्छे से डिवाइड करो, 9 से अपना कट जाएगा। ये क्यों, क्योंकि देखो इनका एडिशन देख लीजिए, 6 और 5 कितना, 11 और 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 18, ये अपना डिविजिबल हो जाएगा। पूरे 9 से डिविजिबल कर देते हैं, अपना 73 आ जाएगा, है ना। चलो अब करते हैं LCM 306, 6, 5, 7 क्या आएगा, 306 मल्टीप्लाई में 73। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। LCM 306, 6, 5, 7 इज इक्वल टू में, अब देखो इनका क्या करना है, हमें LCM फाइंड करना है। इनको इन दोनों का LCM कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपना मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22338, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22338। ये हमारा क्या है, LCM है, यानी LCM क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए साफ साफ बता रहा है, LCM 306 और 6, 5, 7 का किसके बराबर है, 22338 है ना। ये हमारा LCM आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे, वो भी आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। तो आप पिछली बार भी देखने के लिए मिला था, जो अभी इस बार बोर्ड हुआ था, बोर्ड का पेपर 2026 का, तो इस बार देखने के लिए मिला था। तो मैं साइड हटता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कह रहा है हमें ये चेक करना है कि क्या कोई भी 6 की पावर n, यानी n क्या है, अपना नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अपना नेचुरल नंबर n है, यानी 6 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे कौन सी पावर होगी जिसको हम यहाँ पे रखें 6 की पावर n, तो क्या कोई एंड में 0 आएगा। इसका मतलब 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 यानी 36। यानी देखिए इधर देखिए, 6 की पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 की पावर आपने 2 रखा तो क्या है 36। तो इसका क्या मतलब, कहने का मतलब ये लास्ट वाला डिजिट क्या 0 हो सकता है कभी। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है नो।
अब देखो क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर 0। देखो क्या है, इसका कोई एक क्राइटेरिया होता है, मतलब 0 आने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नंबर में अगर आपको 0 लाना है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है उसके एंड में क्या होगा, अपना 0 होगा, ठीक है। तो यही है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अपना 6 है ना। अब देखो ये देखिए, इफ़ द नंबर 6 की पावर n है ना, इफ़ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या हमारा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, टू एंड विथ डिजिट, क्या है हमारा एंड विथ होगा डिजिट से 0 से, ठीक है। देन वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। इसका कोई भी एंड होगा 0 से तब जब किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों से। ये अपना 6 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ज़रूर होने चाहिए। कोई एक भी रहेगा तब भी नहीं चलेगा, कोई अगर 2 रहेगा तब भी नहीं चलेगा, अगर 5 रहेगा तब भी नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लाइन कर रहा है। देखो करता है, ये क्या कर रहा है, डेट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कैन कंटेन द प्राइम्स 2 and 5। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स में यानी इसके फैक्टर्स करोगे तो इसके फैक्टर्स में क्या होने चाहिए, कंटेन क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए 2 और 5 ज़रूर होने चाहिए। ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ 2 है तो भी नहीं चलेगा काम, अगर सिर्फ 5 है तो भी नहीं चलेगा काम, ठीक है। 2 और 5 दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। बट लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n आर 2 and 3। लेकिन हम जानते हैं 6 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 और 3 होगा, है ना। 6 का अब इधर हम अपना प्राइम फैक्टर कर लिखते हैं, 6 का देख सकते हैं आप। 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से क्या 3 आया, 3 से क्या 1 आया, ठीक है। इतने सारे प्राइम फैक्टर्स किए तो कर लोगे। 6 का 2 क्या आएगा, 2 × में 3, तो 2 और 3 आ रहा है अपना प्राइम फैक्टर्स। यही है, इसी कारण अपना जो है 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी पावर रख लीजिए। 6 की पावर अगर 1 रखे नहीं आएगा एंड में 0, 2 रखे नहीं आएगा एंड में 0, 3 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा, 1000 क्यों ना रख दे पावर 6 की पावर n, तो तभी भी नहीं आएगा एंड में 0। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 6 के प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए 2 और 5, पर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 है, इसलिए ये कभी नहीं होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसलिए देयरफॉर 6 की पावर n ये हमारा कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। समझ आया? यही हमारा क्वेश्चन था। आप इसको पूरी स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत एक तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस टाइप के कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी बार आ रखा है, ठीक है। तो अब मैं इसको साइड हटता हूँ, आप इसकी पूरी स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लीजिए। आप इसको अच्छे से लिख के याद करिए। बहुत सारे ये हालांकि बड़ा है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में एक इसका छोटा वाला दे दूँगा, ये पूरा जो दे रखा है इतना सारा, ये ज़्यादा बड़ा है तो राइटिंग पार्ट छोटा सा दे सकता हूँ उसका, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसका, आप वहाँ से जाके वो वाला नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपना 6 की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। अब ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये इसमें दो पार्ट दे रखा है, एक ये और ये, क्या ये कंपोजिट नंबर है? अब देखो मेन बात ये, कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर ये नंबर्स होते हैं जैसे कि जो खुद से भी डिविजिबल होते हैं और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, उस प्राइम नंबर सारे को हटा दो, वो जितने बचेंगे वो क्या बचेंगे अपने कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को सारे हटा दो, क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हिंदी में और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यही है, देखो प्राइम कंपोजिट नंबर यही। जैसे कंपोजिट नंबर का मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर्स देख लीजिए। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, 29 है, 31 है मेरे ख्याल से, ये सब है, सब प्राइम नंबर्स है। अभी प्राइम नंबर्स को आप हटा देंगे, ठीक है, ये अपने जितने भी प्राइम नंबर्स है उन सबको हटा देंगे। हालांकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट, नंबर्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, तो ये आप इन सबको हटा दोगे प्राइम नंबर्स को, तो जितने बचेंगे वो होते हैं अपने कंपोजिट नंबर। समझ आया? ये है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है?
कंपोजिट नंबर के देखो ये नंबर, देखो ये कंपोजिट नंबर जनरली अच्छे से एग्जांपल देता हूँ और समझ जाओगे। देखो जैसे अपना 6 है, 6 ये अपना कंपोजिट नंबर, 6 कैसे कंपोजिट नंबर है क्योंकि अगर 6 के आप फैक्टर्स करोगे तो 2 और 3 आएंगे, ठीक है। तो उसके देखो 2 अलग अलग फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 2 अलग अलग आ गए, 2 नंबर्स अलग अलग आए, प्राइम नंबर्स आए 2 और 3, पर 2 अलग अलग नंबर्स आए। 6 के बाद कौन सा होगा कंपोजिट नंबर? 7 नहीं होगा, प्राइम नंबर है, 7 का फैक्टर सिर्फ 7 ही होगा। 8 हो सकता है, 8 कैसे हो सकता है? देखो 2 × 2 × 2, हालांकि देखो 8 ही एक ही है लेकिन इसमें 3 नंबर्स आ गए, 1 2 3, 3 नंबर्स आ गए। हालांकि ये एक ही है, खाली 2 ही 3 टाइम्स आए लेकिन आए हैं, इसलिए अपना 8 भी कंपोजिट नंबर है। 9 भी है कंपोजिट नंबर, क्यों? क्योंकि 9 का फैक्टर्स करोगे तो 3 × 3 होगा, ठीक है, जो कि अपना 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। तो ये अपने यही है कंपोजिट नंबर। तो इन सब इसको हमें शो करना है, क्या है ये, इन सबको 7 × 11 × 13 प्लस में 13, इनको हमें क्या शो करना है? कंपोजिट नंबर। तो चलो अब इसको समझा दिया मैंने कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब इसको कैसे शो करेंगे बता देता हूँ। अब चलो अब देखो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम अपना, ये वाला 7 × 11 × 13 प्लस में 13। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए, ध्यान से देखिए। इसमें आप कुछ कर सकते हैं? हाँ कुछ तो दिख रहा है इसको सॉल्व करने का। इसमें आप मेरे ख्याल से 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, है ना, 13 ले सकते हैं, 13 लीजिए कॉमन। 13 नहीं आया, ले लिया, क्या बचा? 7 × 11 × 13 कॉमन ले लिया तो 1 आया, प्लस में 13 कॉमन ले लिया तो 1 आया, ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, 13 आया, 7 × 11 यानी 77 मल्टीप्लाई, है ना, तीनों को क्या तो 77 प्लस में 1, ठीक है, 13, ठीक है, ब्रैकेट में 71 प्लस में 78। अब ये हमारा आया। अब देखो 13 × 78, वो हमें साफ साफ पता चल गया। देखो प्राइम कंपोजिट नंबर का भी मैंने 6 का क्या बताया था प्राइम फैक्टर, 2 × 3, 8 का क्या बताया था 2 × 2 × 2, है ना, 10 का क्या बताया, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 2 × में 5 आएगा। 9 का क्या बताया 3 × 3, है ना। तो भी देखिए ये देखिए कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आएगा तो अपना प्राइम नंबर है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा आएगा तो क्या है अपना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या आ रहा है 2 3 2 आ रहा है, इसमें देखो 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ये सब क्या है अपने कंपोजिट नंबर से। तो देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, देखो 1 13 है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इधर देखिए अपना 13 और 78 2 नंबर्स आ गए, हमें 2 ही नंबर्स लाने थे, ठीक है, हमें 2 ही नंबर्स लाने थे। अब ये देखिए अब 78 का आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 78 का मतलब 78 का एलसीएम नहीं लेना, 78 का क्या करना है आपको प्राइम फैक्टर्स करना है, ठीक है। अब 78 का प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे, वही 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 78 का हम क्या करते हैं एक बार इधर रफ में 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 78 को किससे किया 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, ठीक है। अब 3 आया, 3 3 6 1 7, ठीक है, 18 आया, 9 आया, 3 से जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 13 से क्या 1 आया। 78 को हम इधर और अच्छे से कर लेते हैं, 13 आया मल्टीप्लाई 13 के बाद क्या आएगा अपना 2 आया मल्टीप्लाई 3 आया मल्टीप्लाई 13 आया, ये अपना था 13 का। अब देखिए ये हमारा ये मतलब फुलफिल हो गया, ठीक है। ये साफ साफ देखो 2 से हमने कितने ज़्यादा फैक्टर्स निकाल दिए, 2 से 1 2 3 4 फैक्टर्स निकाल दिए ना, मतलब 4 नंबर्स निकाल दिए, 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2, है ना। 2 नंबर में ही हालांकि हम देख के बता सकते थे इन दोनों को ही कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन और भी है सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपने देखा 2 से ज़्यादा आ गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इसको करेंगे आप देखेंगे डेफिनेशन थी सीधे लिख देते देयरफॉर कंपोजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर is called composite number। रुको 1 मिनट इंक डाल के लाता हूँ मैं, ठीक
ठीक है। इसका लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कलेक्शन या फिर आप वहाँ पे लिख सकते हैं कलेक्शन की जगह वो लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स के जितने भी कलेक्शन है या फिर प्रोडक्ट लिख सकते हैं कलेक्शन की जगह, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये बड़ा ही इजी डेफिनेशन है, ये लिख सकते हैं, ये लिख लेना है एग्जाम में क्योंकि एग्जामिनर को पता चलेगा ना। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। चलो ये अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए प्रोडक्ट है ना प्राइम नंबर का, प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का, प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का, प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का। तो ये जो प्रोडक्ट है इन सबका प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इसी को कहते हैं हम अपना कंपोजिट नंबर। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है, फटाफट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के बाद अपना सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड में क्या कह रहा है अपना, सेकंड डाल देते हैं। वैसे इसमें पार्ट में नहीं दे रखा है, एक ही क्वेश्चन में दे रखा दोनों। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, आपको देख के बताइए आपको कुछ दिख रहा है इसमें। हाँ मेरे को कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है मेरे ख्याल से, दिख गया है ना। अब देखिए 5 कॉमन कैसे, ये पूरा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई 1 तक एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है यानी 2 टर्म्स है। तो एक में ये 5 है, एक में ये अपना 5 है ना। तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिया। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, है ना। 5 की जगह 1 लिख लिया। अब 5 लिखा, 7 5 35 42 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई में 4 है ना, 4 आया। उसके बाद में 6 आया, मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। इन तीनों को क्या तो 6 आया। इसके बाद में ये अपना प्लस है दोस्त, प्लस है, ठीक है, प्लस का बना है। अब देखो अब इसके बाद हम इसको करते हैं और आगे इसको सॉल्व कंटिन्यू करते रहते हैं। अब इसको हम जनरली नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 आया, ठीक है। अब देखो 42 को क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 42 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आया, 16 आया। 168 मल्टीप्लाई में 6 होंगे ना, इसको 6 को और कर ले, प्लस में 1 कर लेते हैं। अब देखो 5 आया, उसके बाद में 168 को 6 से करेंगे ना, 48 आया, 4 आया, ठीक है। 36 37 38 40 44 आया, 6 4 10 1 0 0 8 प्लस में 1, बस यहीं पे गेम आ गया अपने हाथ में। 1 0 0 8 की जगह 9 एक 10 किससे जाएगा ये। चलो ये तो अपना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 1009, वही अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, the product of prime number is called कंपोजिट नंबर, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या था जी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स के जितने भी, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये अभी आप 5 बार बोलिए डेफिनेशन, अभी ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे भी छोटा सा नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 का समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर समझ आया तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वो भी लास्ट वाला, बस में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम समझेंगे। वो भी 2-3 लाइनों का बस खाली आंसर है।
तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। मैं 60 बताता हूँ, इसको नोट करना, नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा बैक करो और देखना। बस जनरली इसमें कुछ नहीं है, कॉमन ढूंढना होता है, उसके बाद बाहर निकालना होता है कॉमन को, उनके बाद प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। इसको और एलसीएम लेके लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं लिख सकते तो ये कर लेना। ये डेफिनेशन लिख देना, दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसको हम प्रूफ कर दिया, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना देखो, देयर इज़ अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। अभी अपना बुक से पढ़ रहे हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है, सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पार्ट में एक स्पोर्ट फील्ड है, यानी देखो एक तरह से एक सर्कुलर यानी गोला है, एक ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है, अपना ग्राउंड है, ये कह रहा है सर्कुलर पार्ट सेम, ठीक है। अब देखो सोनिका टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा, जो सोनिका है, अपना सोनिका है, इसमें ये अपना मानो ये अपना सोनिका, ठीक है, ये अपना सोनिका है, जो कि ये पूरा एक राउंड लेने में 1 राउंड लेने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, ठीक है। सोनिका का सोनिका का क्या है, ये अपना जो भी हो नाम से हमें फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये अपना 18 मिनट ले रहा है एक राउंड लेने में। उसके बाद ठीक है क्या कर रहा है, उसके बाद 1 राउंड, ठीक है, ऑफ द फील्ड, इस फील्ड में, ठीक है। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। अच्छा, रवि इसी राउंड को पार्क को पूरा एक राउंड लेने में, दौड़ने में कितना मिनट ले रहा है, रवि कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब फास्ट कौन दौड़ रहा है, बताओ जल्दी। दोनों में से रवि फास्ट दौड़ रही है, सोनिका फास्ट दौड़ रही है, बताओ। जो कम टाइम ले रहा है वही ज़्यादा तेज़ दौड़ रही होगी, ये जल्दी से भाग के आ गया यहाँ पे, तो ये ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा होगा रवि, तो हमारे इस हिसाब से रवि फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम, है ना, इसी पार्क में, ठीक है। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट, हमने सपोज किया दोनों ने एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया, ठीक है। क्या कह रहा है, सपोज दे स्टार्ट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे और इसी सेम टाइम पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे, है ना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में भगे दोनों को दोनों, सेम टाइम सेम जगह और सेम डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये अपना क्या कर रहा है, यहीं पे सेम जगह सेम पॉइंट से अपना इन्होंने स्टार्ट किया, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में। तो अब ये दोबारा कब मिलेंगे, अब दोबारा कब कैसे मिलेंगे, देखो, क्योंकि हमें अपना रवि धीरे धीरे आगे भगता जाएगा, देखो, क्योंकि रवि क्या दौड़ेगा, फास्ट दौड़ेगा। 1 मिनट बाद मानो कि सोनिका यहाँ पे रहेगी, रवि यहाँ पे रहेगा, देखो, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। तो अब कितने मिनट्स लग रहे हैं, एक को 18 मिनट्स लग रहे हैं और दूसरे को क्या कितना मिनट, 12 मिनट्स लग रहा है। तो इन दोनों का फैक्टर्स कर लेते हैं, 18 के ऊपर फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 से क्या 9, ठीक है, 3 से क्या 3 से क्या 1 आया, ठीक है। तो क्या है 2 × 3, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब पावर के फॉर्म में लिख लिया। अब 12 कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं, 12 का क्या, तो 2 से क्या 6, 2 से क्या 3, 3 से क्या 1 आया, ठीक है। तो ऐसे 2 × में 3 आया, ठीक है। अब 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 ये आया। अब उसके बाद में आप बताओ क्या होगा, एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ होगा, बताओ क्या करेंगे, एलसीएम या फिर एचसीएफ। देखो ये कंपेयर की बात कर रहा है और प्लस में देखो हमारा जो टाइम है ये कब, मतलब ये कह रहे हैं मिनिमम टाइम, मतलब कब से कब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलने की बात कर रहे हैं, मीट की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या लेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम लेंगे हम इनका। तो इन दोनों का एलसीएम लो आप 18, मैंने अभी कितने सारे क्वेश्चन करवाए थे ना इन दोनों का एलसीएम लेने वाला। कॉमन ढूंढो, पावर्स में कॉमन में भी हाईएस्ट पावर, उसके बाद में क्या है जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे, समझ आए। क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। अब वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 18 और 12 का, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 2 है, 2 में भी क्या पावर है, 2 की पावर 2 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई का साइन, और क्या है 3 की भी पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और बस यही दोनों है, हाँ चलो यही दोनों हैं। अब देखो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 12 का, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। एलसीएम
ठीक है, 18 और 12, ठीक है, इक्वल टू में कितना आएगा, 36 आएगा। तो वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे अपना, 36 मिनट बाद दोनों आपस में कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे मिले, हो सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब ये मानो 36 मिनट बाद दोनों आफ्टर में, मतलब दोनों एक साथ में मिलेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 30 मिनट्स बाद मिलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम अपना, सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 30 पॉइंट्स, जहाँ 30 मिनट्स, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से दोनों स्टार्ट किया है, जहाँ से सेम टाइम सेम जगह सेम डायरेक्शन पे, तो वो अपना 30 मिनट्स बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम लेना था इसमें, तो 36 मिनट्स, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारे ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपने अपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप बेसिक वाली वीडियो देखना, तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स वाली भी वीडियो देख लेना, तब जाके एक्सरसाइज देखना। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए।